That means if somebody is pregnant right now and if she can hold the baby for half an hour, do you find that ethical or it is non-ethical? That 1 hour will make a lifelong difference to the child. बर्थ लेते हैं ताकि आप अपने पिछले कर्मों को काट सके। अब आप नेचर के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, आप जब इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान आपको ज़रूर करके देगा। Welcome to the next episode of the Parvinder Connection. Today we have a very esteemed guest with us, Miss Rupa Gupta. She is a guiding star in the world of astrology. Not only is she a great teacher, she's also a rank holder, a gold medalist in this subject. I have the opportunity to know her in the past, and I'm really obliged and thankful that she could make for this podcast today. There's going to be some interesting views, ideas, guidance that we are going to see in this podcast coming out of Miss Rupa, who I believe in a many ways is a kind of authority in this line of astrology. As I've always told you that we are looking for people who are the hidden stars, and this one is sitting right in front of us, a person who's quite underrated but full of knowledge, and I'm sure that a lot of questions in this podcast will be answered by her. So we start round with Miss Rupa. Hi ma'am, how are you? Hello Parvinder, thank you so much for inviting me. Thank you so much for coming here today. This subject is a very favorite subject of mine, and मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ पे आए हैं और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. Thank you so much. So would you like to start by something you want to? Yes. तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को याद कर लेती हूँ. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु. Yes. So ma'am, if I ask you, what is this mantra for? ओके जो पहला मंत्र हमने पढ़ा वो तो सर्वविदित है, गुरु ब्रह्मा की हम अपने गुरुओं को याद करते हैं, वही सब कुछ है. जो भी आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ गुरुओं ने गाइड किया. और बाद का जो है वो चूँकि एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं, तो नवग्रह की उपासना की हमने. तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरु, बुध सबकी उपासना करके कि वो हमारे जीवन में खुशहाली रखे, शांति रखे, ये उपासना करके फिर हम स्टार्ट करते हैं. तो ये बेसिकली ये जो मंत्र है ये सिर्फ उनको करना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या एक कॉमन मैन भी कर सकता है ये? हम सबके लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है, राइट. तो हम सब गाइड करते हैं ना, हम सबको सूर्य गाइड कर रहा है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स को तो नहीं गाइड कर रहा है. हम सबको वो रोशनी दे रहा है, चंद्रमा सबको रोशनी दे रहा है, मंगल सबको एनर्जी दे रहा है. तो हम सबको करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा कास्ट है, क्रीड है, हम सबको करना चाहिए. सो बेसिकली इस मंत्र से कुछ एडवांटेजेस होते हैं? जी, शांति मिलती है और एक गाइडेंस मिलती है. लेकिन हाँ, 1-2 दिन कर लिया और हो गया ऐसा नहीं, ये इट शुड बी वे ऑफ लाइफ, है ना. जैसे हम रोज की क्रिया करते हैं बस वैसा ही. जैसे काफ़ी लोग हनुमान चालीसा करते हैं, हाँ, या शिव जी की कोई मंत्र पढ़ते हैं, वैसे ही हमको ये करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं. दैट्स वेरी नाइस. तो मैम लेट्स स्टार्ट दिस. मुझे ये जानना था कि हर आदमी अपनी लाइफ का एक करियर चूज़ करता है या अपना पाथ चूज़ करता है. मैं इसको करियर नहीं बोलूँगा बट एक शौक, जिस तरीके से आपको ये आपने चूज़ किया. कैन यू टेल अस द जर्नी टू योर एस्ट्रोलॉजी दैट यू कम इनटू? बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, और अर्बन प्लानिंग किया हुआ था मैंने, और दूर दूर तक एस्ट्रोलॉजी से कभी कुछ रहा नहीं. अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि कोई आया और बताए कि हमें क्या करियर चूज़ करना चाहिए, तो एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होता है, उसके अनुसार उसका करियर बनता है. तो वैसे ही कुछ लोगों के करियर में ही एस्ट्रोलॉजी होता है, वो भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होता है. और ये कब होगा? जब वो समय आएगा, जब उसकी दशा आएगी, गोचर में कुछ होगा, तब वो.
तो इसी तरह शायद एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना। हमारे में इतना शक्ति नहीं है कि इस करियर को हम चुन सके। अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चुना और फिर वो मेरी जो जर्नी शुरू हुई उसके बाद देयर वाज नो लुक बैक। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस विद्या से जुड़ी हुई हूँ। ये करियर नहीं है, इसको करियर कहना भी गलत है। करेक्ट, वही मैंने बोला कि आपने ये जो शौक चुना, ये कैसा हुआ? हाँ, ये शायद चुनते नहीं हैं लोग, ये खुद भी Astrology chooses आता you. है। एस्ट्रोलॉजी चूजेस यू, बिल्कुल। Okay. ये चाह के कोई नहीं कर सकता। सो मैम, अभी एस्ट्रोलॉजी में हम सब जगह जाते हैं तो हमको तो कुछ चीज़ें ही पता है, जैसे कुंडली। सो व्हाट इज़ इट, मतलब ये कुंडली क्या होती है, या मतलब इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त अभी आकाश में सारे प्लैनेट्स हैं, नवग्रह हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो ईस्टर्न होराइजन में कौन सी राशि आ रही है उसको बोला जाता है लग्न, ठीक है। तो हर कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 नवग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। तो ये रोटेट होती रहती हैं, 24 घंटे ये रोटेट होती रहती है। इसलिए हर एक बच्चे की राशि, हर एक बच्चे का लग्न, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन अलग रहेगा। तो जैसे ही उसने बर्थ लिया उस वक्त क्या कॉम्बिनेशन बन रहा था उसकी एक फ़ोटो ले ली आकाश में, और वो उस बच्चे का लग्न हो गया, राशि हो गई, बाकी के सारे भाव हो गए। तो ये उसकी कुंडली बन जाती है। सो बेसिकली एक बार ये कुंडली बन जाती है तो हाउ इज़ इट यूज्ड? हाउ इज़ इट यूज्ड? तो एक प्रॉमिस आ जाता है। कोई भी कुंडली बन गई ना, एक प्रॉमिस आ गया कि वो बच्चा दिखने में कैसा होगा। 1 से 12 भाव होते हैं, तो वो बच्चा दिखने में कैसा होगा, धन दौलत में कैसा होगा, उसके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ कितनी आएंगी, ये सब कैसे पता चलता है कि प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, कौन सी राशियों में है। राशियों के अलग तत्व होते हैं, भाव के अलग तरीके से पढ़ा जाता है, और हर एक प्लैनेट के हज़ारों मीनिंग होते हैं, क्योंकि 12 ही भाव हैं, 12 ही राशि है और ग्रह भी 9 ही हैं हमारे पास। Correct. लेकिन हमारे जीवन के हर पल में हम कितनी सारी चीज़ें भोगते हैं, कभी खुशी कभी दुख, एक दिन में ही कितना कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें लेकिन होती तो वो कुंडली से ही है। तो हर एक भाव में, हर एक राशि में बहुत सारी चीज़ें फिर हमें अनफोल्ड करनी पड़ती हैं, जिससे पता चलता है कि आगे की जर्नी कैसी होगी। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, एक बच्चा पैदा हुआ है, बेचारा भी एक सांस भी नहीं लिया है, और पंडित जी उसे बोल रहे 25 साल में उसकी शादी होगी, या इस बच्चे को शायद संतान का सुख नहीं मिलेगा। या फिर आज मैं आपकी कुंडली देख के बता सकूं कि ओके परविंदर 40 इयर्स पहले आपके साथ ये हुआ था। करेक्ट। इज़न्ट इट सो अमेजिंग? इट्स रियली अमेजिंग। हाँ, तो ऐसा है। सो मुझे एक ये जानना था कि ऐसे चार्ट में क्या होता है, जिसमें मेरे 2-3 क्वेश्चंस है, जैसे दैट यू गेट रियल लव। ऐसा क्या होना चाहिए चार्ट में विच सिग्निफाइज दैट यू विल गेट रियल लव? मतलब ऐसा कोई लग्न में या कुंडली में ऐसा कुछ एक प्लैनेट होना चाहिए या हाउस होना चाहिए जिसमें वो हुआ तो यू आर डेस्टिन्ड टू ट्रू लव। ऑब्वियसली we feel that a lot of people in this country say you are into superstition. I don't believe that. I believe that it's a science. But ऐसा क्या होना चाहिए कि you are destined to get true love? ट्रू लव आप बोलेंगे ना तो इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। ट्रू लव माइट बी फ्रॉम पीपल, ट्रू लव माइट बी फ्रॉम मदर और योर पेट और फ्रॉम योर वाइफ और योर बिलवेड। तो आप किस लव की So I was more wanting to know about beloved. So Okay. what should be the combination of your planets and हाँ, मैं समझ गई। तो 5वां घर हमें बतलाता है कि हमारा लव अफेयर कैसा रहेगा, ठीक है। अगर 5वां घर अच्छा है, उसमें राशि अच्छी है, अच्छी राशि यानी कि देखिए पूरी के पूरे कुंडली में हम प्लैनेट्स को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं शुभ ग्रह, एक होते हैं मेलेफिक या थोड़े अशुभ, जो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, ज़्यादा चैलेंजेस देते हैं। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह 2 ही हैं, जुपिटर और वीनस। बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ कंडीशन है। जैसे होते हैं ना माँ, एकदम ही अनकंडीशनल लव, तो वैसे जुपिटर और वीनस हैं। तो ये 5वें घर में अगर वहाँ पे अच्छे प्लैनेट बैठे हैं और दृष्टि भी होती है फिर प्लैनेट्स की, उसको भी अच्छी दृष्टि मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं हाँ, प्यार में इस इंसान को सफलता मिलेगी और अच्छा रहेगा इसका। अच्छा, हाँ। और यही अगर चीज़ हमको जाननी हो कि किसका करियर अच्छा होगा, हाँ, उसमें कौन सा करियर हाउस? अच्छा। तो 10th हाउस इसका प्राइम हाउस है प्रोफेशन का,
और साथ में छठा घर है। लेकिन अब कुंडली में ही 8वां घर एक आता है जो कि डिफ़िकल्टीज़ देता है। तो इसके साथ जब जुड़ जाते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ के बाद हो सकता है सक्सेस हो, या फिर कई लोगों का आप देखेंगे कि अब जैसे शनि 10वें घर में बैठ गया, मैं एक बहुत ही जनरल बात बोल रही हूँ, तो वहाँ पे चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा आएंगी, और लेकिन वो इंसान अगर कंसिस्टेंट रहता है तो वो सक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड, तो 10th हाउस में हम फिर ज़्यादा फोकस करेंगे। और उसके अलावा फिर डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जैसे एक तो कुंडली हो गई, उसे हम नेटल चार्ट बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे टूल्स हमें ऋषि ने दिए, पराशर ऋषि ने हमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं ये जानने के लिए कि ओके, जैसे आपने ट्रू लव की बात बताई तो मैं नवांश पे जाऊँगी, अगर मुझे प्रोफेशन देखना है तो मैं दशांश पे जाऊँगी। तो इस तरह 16 डिविजनल चार्ट्स और हैं जो हमको देखना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम कुंडली दिखाते हैं, ओके, तो हर कोई कुंडली ऐसे दिखाता है कि यार मैं तो दिखा रहा था, जस्ट जानना था अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन काफ़ी लोगों के मन में चीज़ें बैठ जाती है। यू नो, सम एस्ट्रोलॉजर्स आर इंटेलिजेंट दैट दे डोंट टेल यू एवरीथिंग ओपनली, but there are some who tell you very openly. Yes. So can this create a mind block in the mind of the people? Have you observed this in your हाँ, तो ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत प्रिंसिपल्स हमें मुनि बता कर गए हैं, पराशर जी बता कर गए हैं। जैसे 12 साल से बच्चों के नीचे की कुंडली मत देखो। क्यों मत देखो? क्योंकि आप पहले से ही उसके लिए सब कुछ डिसाइड कर लोगे कि मेरा बच्चा तो जिएगा ही नहीं, या मेरे बच्चे को तो बीमारी हो जाएगी, या ये तो कुछ बन ही नहीं सकता, या ये यही बनेगा, है ना। तो इस तरह के ब्लॉकेजेस नहीं करने हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वैसे ही अगर कोई आपसे आके पूछता है, जो भी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, एक 21 साल की लड़की पूछी, मैम मेरी उम्र कितनी है? तो मुझे बहुत ही आश्चर्य, मैंने बोला आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो उसने बोला मैं बस जानना चाहती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के सामने ही मेरी डेथ हो जाएगी या बाद में। अब इवन इफ मैं देखूंगी कि उसके जीवन में थोड़ा कम उम्र है, मैं तो नहीं बता सकती ना। correct. तो फिर वहाँ पे हमको लिमिटेशंस, वहाँ पे हम गलती, मेरे गुरु ने बोला था गलती उसमें अपने सर पे ले लो, तुम गलत हो जाओ, लेकिन प्रिंसिपल्स को कभी भी क्रॉस मत करो। तो अगर इंसिस्ट करते हैं, पहले तो हम बोल देते हैं हमें नहीं बताना, इंसिस्ट करते तो फिर हमें कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। 21 साल के बच्चे को आप नहीं बता सकते, right? हाँ, तो इस तरह के लिमिटेशंस हैं। So the closest the planets that people talk about is Sun, Moon, Rahu, and Ketu, and maybe Shani ji. So what is their role in our life? You know, as an individual, I think everybody is connected to some planet or the other. But when we talk about planets, it's majorly Sun, Moon, Rahu, Ketu, Shani. So can you elaborate a little bit about them? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँगी। सारे के सारे 9 प्लैनेट्स हैं ना, जैसे आपने मंगल का नाम नहीं लिया। मंगल अगर उनके कुंडली में इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो वो ये काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। या फिर कुछ किसान लोग होते हैं तो वो भी भूमि सुतो बोला जाता है, भूमि का पुत्र। तो वैसे ही बुध तो ज्ञान की बातें, या गुरु का तो आपने नाम नहीं लिया, तो ये ज्ञान की बातें जो फैलती हैं, या जो हम पढ़ते लिखते हैं, या जो बच्चा सीखता है, तो ये प्लैनेट्स हैं। तो सूर्य का क्या रोल है कि हमें हेल्थ देता है। आपको याद होगा बचपन में माँ बाप क्या करते, बच्चों को मालिश करके धूप में रख देते हैं कि विटामिन आएगा। तो उस समय हमको नहीं इतना पता होता, लेकिन वही चीज़ तो हमारी बुक्स में लिखी हुई है कि सूर्य हमें हेल्थ देता है। तो हर रोज़ सूर्य नमस्कार कीजिए आप, तो उससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो अगर सूर्य वीक है तो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, विटामिन की प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा को बोला जाता है मनसो जातक, मतलब मन का कारक है। तो हमारे जो मन इतना भागता रहता है ना, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कल शायद मैं पेरिस में, या यहाँ वहाँ मेरा पॉडकास्ट होता है, जो भी तो ये जो भाग रहा है मन, वो चंद्रमा है। और फिर बुध और गुरु तो ज्ञान को दिखलाते हैं। मंगल हमें एनर्जी देता है। तो एक इंसान उस एनर्जी से, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात बतलाती हूँ कि हिटलर है, ठीक है, उनके कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों ही फायर साइन में बैठे हुए, 7th हाउस में। अच्छा। तो इस तरह के जब कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तो वही आदमी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट भी बन सकता है, बहुत बड़ा सेनापति भी बन सकता है, और शायद देश सेवा में जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। Oh, that's very interesting. That means you're saying that he was born with those charts. He was born with those charts, and why was he born with those charts? Because of his past karmas. अच्छा। तो वो जब तक प्लैनेटरी अलाइन नहीं होते कि आपको वो उस जन्म में वो चीज़ें भोगनी है, तब तक आप बर्थ ले भी नहीं सकते हैं। So you mean to say that his temperament
of Yes. destruction Yes. was mainly because on the 7th house he had Mangal and Surya sitting together. Mangal, Surya, Venus and Mercury. 4 planets are sitting in 7th house in fire sign. And that's like a very deadly combination. डेडली कॉम्बिनेशन. और यही चार्ली चैपलिन की कुंडली में भी था. ये लोग सिर्फ 4 दिन के आगे पीछे बॉर्न हैं, बट चार्ली चैपलिन का लग्न बदल गया, राशि बदल गई, तो उसकी जर्नी एकदम अलग थी रादर देन ये हमारे हिटलर जी की. तो आप किस तरह के लग्न के साथ, राशि के साथ, जैसे आपने सुना होगा कि आज का राशिफल, लेकिन क्या सब बच्चों का वही रहेगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लैनेट्स तो सबके सेम रहते हैं महीने भर, 1.5 महीने, लेकिन लग्न बदलने से सब कुछ बदल जाता है. तो हिटलर का अगर देखा जाए तो बहुत सारे फायर साइन में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और सब के सब उसके फर्स्ट हाउस को, मतलब उसके तनु भाव को, उसके खुद के टेम्परामेंट को अग्नि दे रहे हैं. तो उससे उसका नेचर, वो रिबेलियन हो गया, जूस को मारा है, जो सब भी हुआ, दशा आई, गोचर आया, वो सब ने प्रोवोक किया, तब उसने जाकर ऐसा स्टेप, इवन ही किल्ड हिमसेल्फ. Finally he did that also. He finally did that also. So this is very interesting, ma'am. Actually, if you ask me, nobody has seen it from this perspective, the way you are saying it. And what is the role of Ketu, Shani and Rahu in our because whenever people talk about these planets, they don't talk with very overwhelming happiness or whatever. But हम काफी लोगों को सुन चुके हैं जो कहते हैं कि अगर आपको बेशुमार पैसा चाहिए तो शनि से आएगा, अगर आपको क्विक पैसा चाहिए तो राहु से आएगा. So why are that they are considered not a very auspicious, or maybe their names are taken in the wrong way, or I would not say wrong way, but in a more negative side. What is the reason? I understand. तो जैसा मैंने आपको बतलाया गया कि प्लैनेट्स को 2 तरीके से डिवाइड किया गया, एक शुभ और एक इनऑस्पिशियस, अशुभ. तो शनि, राहु, केतु अशुभ प्लैनेट्स माने गए. अब ये अशुभ नहीं है. ये क्या होता है कि जैसे एक मैं जा रही हूँ और मुझे जाते जाते लिफ्ट मिल गई एसी कार में, ठीक है, तो वहाँ पे शायद मेरा जुपिटर और वीनस काम कर रहा था. और एक हुआ कि मैं चल के गई, मैंने मेहनत की, उसके बाद मैंने कुछ हासिल किया, तो यहाँ पे वो शनि राहु केतु काम करते. और राहु का भी नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राहु सब कुछ दे देता है. वो रैग्स टू रिचेस बोलते हैं ना, वो राहु है, बट रिचेस टू रैग्स भी वही बनाता है. लेकिन केतु और शनि, हाँ, ये डिफ़िकल्टीज़ देते हैं, और डिफ़िकल्टीज़ के बाद, चैलेंजेस के बाद आपको सक्सेस देते हैं. स्पेशली शनिदेव. तो हम 7.5 के नाम से डरते हैं. Correct. शनि के नाम से बहुत डराया जाता है. ये सब मिसकंसेप्शन है जो कि आई होप फ्यूचर में ठीक किया जाए. लेकिन कोई भी ग्रह, कोई भी भाव, कोई भी राशि सिर्फ शुभ या सिर्फ अशुभ नहीं है. कैन यू इलैबोरेट ऑन 7.5? आपने बोला ये अशुभ नहीं है, बट लोग कहते हैं इस पीरियड में people face a lot of troubles, डिफिकल्टीज आती हैं. So then why do you say that it is not? कुछ सिखाना है ना. अब एक पिता है, ठीक है, बच्चा मान लीजिए आग में उंगली दे रहा है, तो पिता उसको करने तो नहीं दे सकता है ना. उसको शायद एक थप्पड़ भी मारे, उस वक्त उस बच्चे को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उसको तो बचाया ना पिता ने. उस समय पिता उसके लिए विलेन ही बन जाता है. Correct. तो वैसा ही है शनि. कुछ सिखाना है ना. इस जीवन में हम आए तो कुछ सीख के जाना है ना, सिर्फ भोग के नहीं जाना है, सिर्फ भोग विलास के लिए हम लोग नहीं आए हैं, ठीक है. तो वो सिखाने का काम शनि करते हैं. गुरु कई बार हमें जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, या हम उसको डिज़र्व भी नहीं करते, वो दे देता है, क्योंकि वो गुरु है, वो हमेशा अच्छा ही करेंगे. लेकिन शनि एक जज है, वो बोलता है तुम जो करोगे तुमको वही मिलेगा. तो ये 7.5 साल का पीरियड में 5 साल तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि लास्ट के 1-2 साल में उसको बहुत कुछ मिल गया. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल गई, कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो एकदम से उसके फेवर में आ गया. तो ये, और सबके साथ ये बुरा नहीं होता है 7.5. उसको देखने के एक अलग तरीके होते हैं. और अभी जैसे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, और पाइसेस यानी कि मीन, इन 3 राशियों के लोग हैं, उन पर 7.5 का प्रभाव चल रहा है इस वक्त. So that means they are in the testing period right now. दे आर इन द टेस्टिंग पीरियड, बट इफ़ यू कीप योर कंडक्ट करेक्ट, ठीक है, तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा. हम 100% अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि देव बिल्कुल एक जज हैं. आप जो करोगे आपको वही मिलता है. कुछ लोग कहते हैं 2024 is the year of the Shani also. क्योंकि आप ऐड करते हो ना 2024, तो 8 आता है. और 8 नंबर इज रिप्रेजेंट सैटर्न, इसलिए.
ओके तो डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, बट डिफ़िकल्टीज के बाद अच्छा पीरियड भी हम देखते हैं। ओके ओके हाँ, So basically, every planet is important. Every planet is powerful. यस। But still, people talk a lot about the sun and the मंगल जो आप कह रहे थे. काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बच्चा मांगलिक है. तो what is your take on that? Is it good or is it bad? कि हाँ। मांगलिक लोगों के बारे में भी ये जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये हम सुनते आए हैं बचपन से कि यार ये मांगलिक है. Why is it that person has been suddenly told that person is मांगलिक? So हाँ। you know. तो ये एक योग है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं, मंगल योग है। तो मंगल का जैसे मैंने अभी बताया वो एनर्जी देता है। तो जितने स्पोर्ट्समैन हैं या फिर जैसे जो बॉर्डर पे लोग लड़ते हैं, हमारे जवान लोग हैं, या जितने भी लोग जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत होती है वो मंगल है, ठीक है। तो मंगल के कुछ पोजीशंस होते हैं, अगर वहाँ पे कुंडली में मंगल बैठा है तो वो मांगलिक योग बनाता है। नाउ नथिंग रॉन्ग इन दैट, अगर उसको चैनलाइज ठीक से किया जाए। जैसे बोलते हैं ना, मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है, राइट। अब बच्चे में मंगल योग है, उसका मंगल बहुत स्ट्रांग है, और आपने बोला बच्चा तू बैठ के पढ़ाई कर 1 घंटा बैठ के पढ़ाई कर, वो नहीं कर पाएगा ना। और उसी बच्चों को आपने स्पोर्ट्स में डाल दिया तो सचिन तेंदुलकर बन गया। तो बस ऐसा है कि वो योग है, उससे मंगल स्ट्रांग होता है, उसको चैनलाइज अगर ठीक से कर दिया जाए तो वो बहुत प्रसिद्धि या किसी काम में वो बहुत अच्छा कर सकता है। जितने भी फिजिकल वर्क होते हैं उसमें मंगल बहुत सपोर्ट करता है। So then why do they say that when marriage कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो बोला जाता है ये लड़का या ये लड़की मांगलिक है? हाँ। तो पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि मांगलिक है तो शादी नहीं होती है. Why do they say that then? वो उसका सिंपल सा रीज़न ये है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि जैसा हमारा चला आ रहा है, लड़कियाँ कैसी होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, मृदु व्यवहार की होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। अब मंगल का प्रकोप बहुत है, तो वो लड़की तो आपको फटाक से आंसर करेगी ना। Correct. और वो घर में, ससुराल में तो सहन नहीं किया जाएगा। Correct. तो इसलिए बोलते हैं कि वो भारी पड़ती है लड़की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एनर्जी ज़्यादा है, वो साफ बोलने वाली लड़की है और वो कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाली लड़की है। तो आप उसको उसकी अगेन उसका एनर्जी अगर ठीक से चैनलाइज किया गया तो वो लड़की क्या नहीं कर सकती है। बस इसलिए इस बात को लेकर डराया जाता है। तो मैम जो आप बोल रहे हो, आज जो भी हमें सुन रहा है, दैट मीन मांगलिक पीपल जैसे उनकी एक नेगेटिव व्यू बनाया गया था, टेक्निकली अगर आप देखोगे तो वो तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं। पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि मंगल का स्ट्रांग होना तो बहुत ही अच्छी बात है। Correct. आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। और बस लोगों को डायरेक्ट बातें पसंद नहीं है, इस करके उसको नेगेटिव गिना जाता है। मैनिपुलेट कीजिए, दुनिया चल रही है, चला रहे हैं। करेक्ट। नहीं तो आप जितने पावरफुल लेडीज़ की कुंडली देखेंगे आपको मंगल बहुत स्ट्रांग मिलेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में मांगलिक योग था। अच्छा, ओह। हाँ। और कोई ऐसा है आपके ध्यान में जिसके? ज़्यादातर जो लोग स्ट्रांग कैरेक्टर मिलेंगी ना, आपको मंगल योग मिलेगा वहाँ पे। हाँ, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो मैम, डू यू फील दैट पेरेंट्स हु प्लान करियर और थिंग्स फॉर देयर चिल्ड्रन शुड डेफिनेटली टेक अ लिटिल हेल्प ऑफ कुंडली सो दैट यू नो दे कैन ट्रैक देयर चिल्ड्रन इन द राइट वे? लाइक आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि अगर वो बच्चे के कुंडली में मंगल है तो वो 1 घंटा शायद बैठ के पढ़ेगा नहीं, लेकिन उसको आप फील्ड में भेज दीजिए तो 8-10 घंटे खेल लेगा। तो अगर किसी पेरेंट को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होता तो वो पहले ही भरी बात ही समझ लेता, दैट पर्सन वुड हैव बीन रेडी दैट यू नो माय चाइल्ड इज टू द बेटर करियर फॉर माय चाइल्ड इज अ स्पोर्ट्समैन। बिल्कुल। जैसे कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या तकलीफ है कि लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी आपको एक गाइडेंस देती है। तो मान लीजिए कोई 15-16 साल के बच्चे की आप कुंडली देखते हैं, अब वो उसको आगे क्या पढ़ना चाहिए, उसकी क्या दशाएं आ रही है, उसकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस कैसे बैठे हुए, कौन से तत्व वहाँ पे ज़्यादा उसको काम कर रहे हैं। कोई बहुत ही सात्विक सी कुंडली है तो आप क्या बोलेंगे कि इस बच्चे को साधना, मेडिटेशन, इन सबों में ज़्यादा जाना चाहिए। राजसिक कुंडली है, ज़्यादा वहाँ पे इंजॉयमेंट और ये सब का होगा, तो आप बोलेंगे ओके ठीक है, इस तरह के कुछ फील्ड में आप जाइए जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत दूर नहीं जाऊँगी मैं, मेरी बेटी का ही बतलाती हूँ।
तो शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, और उस समय मैं पढ़ ही रही थी। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने बोला था ये इंजीनियरिंग करेगी और वो भी एयर से रिलेटेड कुछ करेगी। तो उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब तक वो 10th कर रही थी, शायद उस समय मिशन मंगल आया था, वो देखी और उस पर इतना इम्पैक्ट हो गया। ओह, शी हरसेल्फ टोल्ड मी कि अभी मुझे ये करना है। उसने तैयारी की, अच्छे रैंक से पास किया, इंजीनियरिंग कर रही है वो। तो एक गाइडेंस मिलता, और वो टीचर को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो इस तरह की गाइडेंस आपको एस्ट्रोलॉजी से मिल सकती है, वो कितने जिससे साल कि पहले आप, बोला बोला था उन्होंने आपको? ये कुछ 4 साल 5 साल पहले बिफोर की शी वाज बात मेकिंग अ है। चॉइस ऑफ करियर। व्हेन शी वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या करूं, कभी सीए बनना है, कल मुझे डॉक्टर बनना है, परसों मुझे नर्स बनना है। जब ये चल रहा होता है तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैं अपने टीचर के पास गई थी। मैम, अभी आई वांट टू कम बैक टू इट दैट वाज सेम मोर आई वांट इवन अर्लियर देन दैट, मोर देन 5 earlier than years। that. या I want to come back to that question of Hitler again, हाँ, or maybe any other person known. Does it mean that your time of birth plays a very important role in your life? Like इट आज डज। दिन 24 घंटे का है, हाँ, तो 24 घंटे में कंटिन्यूसली planets मूव हो रहे हैं, हाँ, तो does it mean that in 24 hours various forms of children are coming out, like some would be businessmen, some would be IAS officers. हाँ, So I just wanted to ask you on that. हाँ। तो देखिए, बाकी के प्लैनेट्स तो इतना चेंज नहीं करते। फास्टेस्ट मून है जो, जिसको भी 2 से 2.5 दिन लगता है चेंज करने में, ठीक है। लेकिन राशि चेंज करती है, एवरी 2 आवर राशि बदल जाती है, लग्न बदल जाता है। राशि नहीं, यहाँ पे मैं लग्न यूज़ करूँगी, लग्न बदल जाता है। तो उस कारण हमारे प्लैनेट्स के पोजीशन अलग अलग भाव में बदल जाते हैं, तो हर एक का फिर व्यवहार बदल जाएगा। जैसे सुबह बच्चा पैदा हुआ, उसका सन फर्स्ट हाउस में था, तो वो बच्चा बहुत ही नोटिसेबल होगा। सूर्य क्या है, सूर्य की तरफ हम आंख उठा के नहीं देख सकते, Correct. इतनी अथॉरिटी है, तो उस बच्चे में भी शायद उतना स्टेटस और उतनी अथॉरिटी रहेगा। सूर्य पिता है, तो वो बच्चा एक पिता की तरह सबका पालन पोषण करेगा, सबके बारे में सोचेगा, लेकिन एट द सेम टाइम सूर्य ईगो है ना, तो सूर्य की तरफ देखो, वो जला देगा। Correct. तो वो बच्चे का साथ भी वैसा ही होगा कि उसको ड्यू ईगो है और उसको ड्यू रिस्पेक्ट चाहिए। उसके सामने सीधा तू तड़ाक आप बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वही दूसरी टाइम पे शाम को वो बच्चा पैदा हो रहा है, कोई दूसरा बच्चा पैदा हो रहा है, तब तक सूर्य भगवान का पोजीशन अब 7th हाउस में आ गया। Correct. तो यहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा है, Correct. तो वहाँ पे उसकी एनर्जी है वो कम हो गई। जो पहला बच्चा सुबह पैदा हुआ था, तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस बदलते रहते, राशि वही रहेगी लेकिन पोजीशंस बदलते रहते हैं, और उसकी वजह से उसका व्यवहार है, उसका जीने का तरीका है, चॉइस ऑफ प्रोफेशन है, या स्टेटस है, या जो भी आप बोल लीजिए, मान सम्मान है, मिजरीज है लाइफ में, वो सब चेंज हो जाएंगी। So, ma'am, do you say that the time of birth, we all know date and time of birth is important. That means if somebody is pregnant right now, and if she can hold the baby for half an hour, do you find that ethical or it is non-ethical? Or maybe she should do it or not do it? Because we know that at that one time, that 1 hour will make a lifelong difference to the child. देखिए, जैसा कि बोला कि जो भी आपको भोगना है इस जीवन में, ये प्लैनेटरी पोजीशंस वैसे ही अलाइन होते हैं, और फिर आप बर्थ लेते हैं ताकि आप अपने पिछले कर्मों को काट सकें। अब आप नेचर के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो शायद रुपए पैसों से या किसी चीज़ से आप अच्छा हो जाए, लेकिन वहाँ हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब खिलवाड़ करते हैं ना नेचर के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको उसका नेगेटिव पॉइंट भी यूज़ करना पड़ता है। अभी जैसे मैं बार बार पराशर जी का नाम ले रही हूँ, तो पराशर जी कौन थे? ये महाभारत के टाइम के हमारे ऋषि थे। उनका जो बेटा था वो थे वेद व्यास। वेद व्यास कौन थे? जिन्होंने महाभारत लिखा। तो पराशर एक बार जा रहे थे और उनको प्लैनेटरी कंडीशंस दिखाई दिए, और उन्होंने उस वक्त मछुआरन को बोला, जो कि उनकी नाव चला रही थी, और उनके पिता भी थे, उस मछुआरन के पिता भी थे। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल पैदा करेगा। तो उन्होंने उस मछुआरन को रिक्वेस्ट किया, एंड दे हैड
द बेबी, जो वेद व्यास पैदा हुए। तो रीज़न क्या था? मानव धर्म। मानव धर्म के लिए वेद व्यास को पैदा किया गया। वेद व्यास वॉज नॉट मैरिड बट ही हैड 3 चिल्ड्रन, ठीक है, पांडु एंड विदुर एंड धृतराष्ट्र, बट खुद नहीं शादी की थी, और एक से एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, तो पूरा जीवन मानव धर्म के लिए दिया। हम क्या करते हैं कि मेरा बच्चा पैदा हो, उसको फिनेंशियली वो अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, उसकी हेल्थ, हम सिर्फ अपने बारे में, हम वो माँ या बाप जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इसके लिए एस्ट्रोलॉजी, इसके लिए सूर्य और चंद्रमा वहाँ नहीं बैठे। तो एथिकल है या नहीं वो मैं लोगों पे छोड़ देना चाहती हूँ, लेकिन ये आप ज़रूर जानिए कि आप जब इसके साथ खिलवाड़ करेंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान आपको ज़रूर करके देगा, क्योंकि हमें अपने प्रारब्ध काटने हैं। आप उसको मत छेड़छाड़ कीजिए। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी इज देयर इन इंडिया, is it the similar astrology across the world, or we Indians follow it little differently? Yes, little differently, though the nature of the planets are same, ठीक है। सूर्य, अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहीं पे भी जाओ तो सूर्य तो एक ही है, चांद तो एक ही है, चांद शीतलता देता है, सूर्य गर्मी देता है, मंगल हर जगह एनर्जी देता है, शनि हर जगह डिले करता है, राहु केतु हर जगह भ्रम फैलाते हैं। तो गुरु और बुध है वो हमें ज्ञान देते, तो ये कारक सेम है। लेकिन थोड़ा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी यूज़ किया जाता है, जो हम यूज़ नहीं करते। और जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 21 तारीख को सूर्य की राशि बदलती है, हमारे हिसाब से 15 तारीख को सूर्य की, वो कुछ आयन में डिफरेंस होता है, इसकी वजह से अयनांशा में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से तो कुछ फ़र्क है। और नॉट ओनली कि वेस्टर्न एंड इंडियन, इंडिया में भी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी है, जैसे केपी है, नाड़ी है, वैदिक है जो हम लोग करते हैं, और भी बहुत, जेमिनी है, बहुत तरह के एस्ट्रोलॉजीज़ है। लेकिन सबका फाइनली आपको रिज़ल्ट वही मिलेगा। ये नहीं हो सकता है कि इससे करके आपको ये रिज़ल्ट, उससे कर, वो नहीं होता है। So what are the common myths that you come across in astrology? so many. One is कि if I go to astrologer मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, वो नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब हर रोज़ मंत्र साधना करते हैं तो ये हमें शांति दे सकते हैं, हमें प्रॉब्लम से लड़ने के लिए शक्ति दे सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं कर सकते। या फिर ये पहन लो, वो रंग पहन लो, उससे आपका अच्छा हो, ऐसा सब नहीं होता है। तो ये एक कॉमन मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी का ये मतलब, ये आपको एक गाइडेंस दे सकता है कि आने वाला समय आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट या कितना इजी स्मूथ है। या मान लीजिए कि हमें लग रहा है कि फिनेंशियली कहीं पे कुछ अच्छा हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं ओके आप अपना नया काम अभी शुरू कीजिए और यहाँ आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और किसी के पास कोई काम नहीं है, परेशान है, तो हम उसको ये बतला सकते हैं ओके इतने टाइम के बाद आपका दशा गोचर सब बदलने वाला है, तो वो उस डिफ़िकल्ट टाइम को आराम से निकाल सकता है। तो एक ये मिथ कि एस्ट्रोलॉजर के जाने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, वो आपको गाइडेंस दे सकता है, करेक्ट नहीं कर सकता है कुछ भी। दूसरा, इस तरह के और भी बहुत सारे मिथ्स हैं, सुपरस्टिशियस है, हम्बक है, तो एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग हो सकते हैं परविंदर। जैसे एक इंजीनियर ने ब्रिज बनाया, वो ब्रिज गिर सकता है, डॉक्टर्स से गलत ऑपरेशन हो सकता है, या एनालिसिस गलत हो सकता है, करेक्ट। लेकिन वहाँ पे आप ये तो नहीं बोलते मेडिकल साइंस रॉन्ग है, वो डॉक्टर से गलती हो सकती है, वैसे एस्ट्रोलॉजर से गलती हो सकती है, लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान है और वो सत्य है। You know, it's very interesting that we are Indians and this is a science created by our ancestors. But whenever we talk about this openly, people term you superstitious. So maybe this was embedded with us through the Britishers or through our education system. But I think slowly the new generation is coming to this direction that, you know, it makes a real difference. जैसे आप कह रहे थे कि, you know, it guides you. But what you have to go through because of karma, you have to. So I think what you're saying is right in this. एक्चुअली मैंने देखा है कि लोग ओपनली नहीं मानना चाहते हैं, वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के बाद। हमारे एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर है के.एन. राव, हु इज़ लाइक लीजेंड, ओके, वेल नोन, वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर।
तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हालांकि आप उनका अगर इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उनके पास एक लेडी आती थी, बहुत ही फेमस है वो। तो ओपनली वो कभी नहीं बताती थी कि मैं जाती हूँ, ओपनली लोग नहीं मानते। लेकिन आप यदि मूवीज़ का देखते हैं तो मुहूर्त के हिसाब से ही लोग मूवी, बगैर मुहूर्त के वो लोग नहीं, कोई भी पिक्चर की शुरुआत नहीं होती। या बड़े काम, कोई भी बड़ा काम, गृह प्रवेश है या फिर इस तरह के कोई भी बड़े काम जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट डालते हैं, तो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। हाँ, अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न कहलाने के लिए शायद वो बोल सकते हैं कि हम नहीं जाते, वो दोगलापंथी है। और बिकॉज ऑफ आपका अनअवेयरनेस है, आपने कभी ये शास्त्र पढ़ा ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की, तो उसके बारे में अगर आप कमेंट करते हैं तो ये तो इंसान की गलती है ना। वहाँ पे आप शास्त्र को कैसे गलत, आप पढ़िए, पढ़ के फिर बोलिए तो समझ में आता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग ये सब बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहते हैं। No, I totally agree because we all talk about religious books, okay? But how many are there who have actually read their own religious books? Exactly. So now they don't know about their own religious books because they have not read the whole thing. हाँ And even if they have read it, हाँ people don't know the meanings because it Yes. is written in ancient language. हाँ So similarly, I think without reading, without knowing what it is, people want to give it a tag of being superstitious. I agree with you that this is wrong. दिस इज़ रॉन्ग। एंड एस्ट्रोलॉजी जितना सिंपल दिखता है ना, उतना सिंपल है नहीं, उसकी पूरी पढ़ाई करनी पड़ती। इट्स अ कंप्लीट न्यू लैंग्वेज, क्योंकि इससे पहले आपने सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल कभी सुना ही नहीं। अदर देन टेकिंग नेम्स एवरी डे, आप कुछ नहीं जानते उनके बारे में। तो और यहाँ पे 2 + 2 4 नहीं 22 भी हो जाते, कभी 1 भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस बहुत सारे हैं, बहुत सालों की मेहनत है, पढ़ना पड़ता है और आप एक स्टूडेंट ही रह सकते हैं इसमें। और एक मिथ बहुत बड़ा है कि 10 दिन में आप पढ़ लीजिए और फिर कमाना शुरू कर दीजिए। तो कमाना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई मिथ नहीं है, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। सो मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आपने सन के बारे में, यू टोल्ड अस अबाउट द फीचर, द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सन, the strengths and the weakness both. Can you tell us about all the planets if it's possible? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्य के बारे में जैसे मैंने बतलाया, तेज है। अगर हम लोग ये सारे 9 ग्रह में राहु केतु तो नहीं, बाकी के 7 ग्रह हमें नेकेड आइज से रोज़ दिखते हैं, ठीक है, आकाश में। तो सूर्य को तो हम देखते ही हैं, तेज है और अथॉरिटी है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, एक जर्नी है हमारे आत्मा की सूर्य। तो सूर्य वो है। हमारा ईगो, स्टेटस, हम प्रोफेशन में कितना आगे बढ़ पाएंगे, हमारी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट, वो हमें सूर्य से पता चलता है। Is it also connected to some zodiac sign, सूर्य? सूर्य का अपना सूर्य का जो साइन है वो लियो, सिंह राशि का स्वामी है। और वो भी एक फायर साइन है। तो और सूर्य खुद ही एक आग का गोला है, तो लियो का वो स्वामी है। तो अब किसी की कुंडली में लियो में ही है सूर्य, तो उसकी तेज एक अलग ही तरह की रहेगी, उसका सूर्य बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो ये 12 साइन में से प्लैनेट्स के कुछ मूल त्रिकोण साइन होते हैं, कुछ ओनर्स होते हैं, जैसे लियो सूर्य का खुद का साइन है। मूल त्रिकोण साइन में कहीं कहीं पे वो उच्च का होता है, जैसे कि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, जो 15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आता है, 15 अप्रैल से 15 मई, ठीक है। तो अभी सूर्य उच्च का ही चल रहा है। Correct. तो अभी जितने बच्चे 15 अप्रैल से 15 मई के बीच पैदा होंगे, उनका सूर्य उच्च का होगा। नॉट नेसेसरली उनका सन एकदम स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि वो भाव के हिसाब से भी चलता है, बाकी के प्लैनेट्स कैसे दृष्टि डालते हैं उस पर भी चलता है, बट हाँ उनका सूर्य स्ट्रांग है। वैसे ही चंद्रमा, तो चंद्रमा माँ है, सूर्य पिता है और चंद्रमा माँ है, इमोशंस हैं। तो सब कुछ जो पानी से रिलेटेड है या लिक्विड से रिलेटेड है वो चंद्रमा है। बहुत फास्ट जाता है, इमोशंस फास्ट हमारे चेंज होते हैं, बहुत फास्ट मूव करता है चंद्रमा। और अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपका मानसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है, मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रांग। वो बुरा है तो जितने भी अनफॉर्चुनेटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं या स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वहाँ पे आप चंद्रमा वीक देखें। या सुसाइडल एक्टिविटीज़ जहाँ पे रहती है, या फिर हिटलर जैसी ही कुंडली जहाँ पे मास जेनोसाइड कर देने का, वहाँ पे भी तो चंद्रमा वीक ही है ना, स्ट्रांग नहीं है कि आप किसी चीज़ से इतने प्रभावित हो गए कि आपने सोच लिया हम 60 लाख जूस को मरवा सकते हैं, राइट। तो वो भी चंद्रमा है।
तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक दैट्स अ डिफरेंट So which इशू। planet, which zodiac is it linked to? हाँ, तो चंद्रमा की खुद का राशि है कर्क, That is बहुत ही Cancer. जो कि श्री रामचंद्र जी का लग्न था, अच्छा. कैंसर साइन या। Okay, okay. और मूल त्रिकोण राशि है इनका वृषभ, ठीक है। उच्च भी ये वृषभ साइन में ही होते हैं। फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल। मंगल एनर्जी जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन क्रोध भी है मंगल, Correct. तो वो टेररिस्ट भी बना सकता है और एक आपको सिपाही भी बना सकता है। तो मंगल तेज है, क्रोध है, और आकाश में भी देखेंगे तो एक लाल रंग का आपको ग्रह दिखाई देगा। हाँ, तो सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी के जो 5 प्लैनेट्स हैं उनके पाँचों के 2-2 साइंस हैं। तो मंगल का एरीज एंड वृश्चिक 2 साइन होता है, तो दोनों में स्ट्रांग होता है। अभी फ़िलहाल ये पाइसेस में है, अच्छा. पाइसेस में गोचर कर रहा है मंगल। तो ये हो गया मंगल। तो जिन लोगों को भी फिजिकली काम करना है, वो जिनका मंगल स्ट्रांग है वो कर सकते हैं। इवन मार्केटिंग, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, ये सब भी मंगल इस तरह की बुद्धि देता है। तो ये हो गया मंगल की बात, ठीक है। उसके बाद हम आते बुध राशि पे, बुध प्लैनेट पे। बुध के भी 2 हैं, एक जेमिनाई और एक वर्गो। दोनों ही बोलने से ज़्यादा रिलेटेड है, सोचने से रिलेटेड है, एनालिसिस है। तो जो आपको मैथ्स में अच्छे दिखेंगे या सेल्समैनशिप में, वो बोलते ना किसी गंजे को जाकर कंघी कंघी बेच बेच सकते। देना, ये बुध की करामात है। तो जहाँ पे बुध स्ट्रांग मिलेगा, इवन फॉर एस्ट्रोलॉजी, बुध क्योंकि वो बोलने से, कंसल्टेशन, ये सारे काम हैं, तो ये बुध का है, ज्ञान का कारक है। तो यहाँ पे बुध आ गया। उसके बाद आते हैं गुरु। तो गुरु की भी 2 राशियां हैं। गुरु भी ज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन ज्ञान से ज़्यादा यहाँ पे विजडम से रिलेशन है। तो जहाँ पे गुरु है वहाँ पे डिग्री शायद हो या ना हो, बट एक्सपीरियंस एंड विजडम वहाँ पे आता है। और एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो हमेशा वो दूसरों का भला ही करेंगे, ठीक है, जो गुरु वाले होते हैं। तो ये हो गए गुरु। फिर शुक्र, वीनस, लग्जरी। आप अगर आकाश में देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल सा एक तारा दिखेगा आपको, एकदम डायमंड के जैसा, तो ये शुक्र। तो लग्जरी, और यहाँ पे सेवा भाव नहीं रहता। यहाँ पे शुक्राचार्य थे, देवताओं दानवों के गुरु थे वो। तो गुरु यहाँ पे भी है, ज्ञान यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ये राजसिक प्लैनेट है, तो यहाँ भोग विलास भी होता है। तो ये शुक्र हो गए। तो जिनका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ लग्जरी है, वहाँ पे खर्च है, वहाँ पे नॉर्मल सा फ़ोन नहीं चाहिए उनको, आईफोन ही चाहिए, नॉर्मल सी गाड़ी नहीं चाहिए उन्हें, मर्सिडीज़ ही चाहिए। जहाँ शौक है वहाँ पे शुक्र है, ठीक है। इसके बाद आते हैं शनि इनका देव प्लैनेट पे। क्या होगा? इनकी भी 2 राशियाँ हैं। इनकी है एक तो वृषभ और दूसरा है तुला, 2 राशियाँ हैं। तो मूल त्रिकोण राशि तुला है, जहाँ पे बैलेंस किया जाता है, और दूसरी वृषभ राशि है। और फिर आते हैं हमारे शनिदेव। शनिदेव के भी 2 राशियाँ हैं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मकर और कुंभ। तो यहाँ पे हार्ड वर्क है। अब अगर हम कुंडली देखें तो 10वें घर का स्वामी बनता है शनि। 10वां घर है काम का, मेहनत का या प्रोफेशन का, तो शनि। और 11वां घर है फल का, डिज़ायर्स, फुलफिलमेंट। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा ना। तो शनिदेव यही बोलते हैं, आप मेहनत कीजिए, अकॉर्डिंगली मैं आपको फल दूंगा। तो ये हो गए हमारे शनिदेव। और फाइनल हमारे जो राहु केतु है, इनको कोई भी राशि नहीं दी गई है, इनके पीछे की कुछ कहानी है। ये एक्चुअली दैत्य थे, बाकी के सारे देवताओं में थे, ये दैत्य थे। मगर इन्होंने नेक्टर पी लिया था, अमृत पी लिया था। एक स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसने अमृत पी लिया, और फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। तो अमृत पी लिया तो इमॉर्टल हो गए और अमर हो गए। तो मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन और उन्हें नवग्रह के साथ बिठा दिया गया। तो ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। But out of all the planets, they say that Jupiter is supposed to be the strongest planet. Is it true in some way? Okay, so Where, you like, will I was find told it- that, you know, हाँ. if somebody's Jupiter is strong, whatever happens, it's the Jupiter ensures that he's taken care of. Is it like that? नॉट एंटायरली। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक प्लैनेट का एक एक पोर्टफोलियो है। मान लीजिए सूर्य एकदम ही वीक है तो हेल्थ
की प्रॉब्लम तो होगी, चंद्रमा एकदम ही वीक है तो मेंटल स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन हाँ जुपिटर को बहुत सारे पोर्टफोलियोज मिले हुए हैं। फाइनेंस का मिला है, ज्ञान का मिला है, लाभ का मिला है, शादी का मिला है। तो आपके जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना लाइफ में, वो जुपिटर को पोर्टफोलियो मिला हुआ है। तो अगर जुपिटर अच्छा है तो लाइफ का अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 60-70% आपका टेकन केयर है, अच्छा, ऐसा taken बोल care of, सकते right, हैं right. या। और इंटरेस्टिंगली अभी कुछ साल पहले, ये तो हमारे ऋषि सालों पहले कह दिए, ठीक है, जुपिटर एक बहुत ही शुभ ग्रह है। कुछ साल पहले डिस्कवर हुआ कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण अर्थ मूव हो रही है, और अर्थ का अपना गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण अर्थ सूर्य के अंदर नहीं जा रही। हम इतना ही पता था। अभी हमें पता चला कि अर्थ वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इट्स जुपिटर which is helping earth revolving around the sun, otherwise earth would have moved inside the sun. So it's हाँ, pulling it back it's pulling because it. of its gravitational So pull. जुपिटर किस तरह से हेल्प कर रहा है अर्थ को, तो ये सारी बातें ऋषि ने शायद लिखी भी होंगी कहीं पे, जो कि हम पढ़ने का बहुत नहीं करते और बहुत सारे लिटरेचर जा भी चुके हैं, लेकिन ये अभी पता चली। लेकिन उन्होंने ये तो बताया था कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और इसके कारण जीवन है। So मैम एक बात बताइए, एस्ट्रोलॉजी ये है, what you just told me that astrology will ensure that you get a guidance, but there is something known as destiny, जो आपने मुझे बोला वो तो सबका होता है. So destiny, can it be taken care with puja, donations and some good deeds or something like that? हेल्प हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको एक बात बतलाती हूँ। एक क्लाइंट थी मेरी, तो अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड शी हैड 2 चिल्ड्रन, और वो बाहर रहती हैं इंडिया से बाहर, एंड शी रियली वेरी बैडली वांटेड टू कम बैक टू इंडिया। तो शी आस्क्ड मी एंड शी इवन ट्राइड कि यहाँ पे रहे वो, लेकिन वो नहीं हो पाया और वापस जाना पड़ा। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बहुत बैडली चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ अकेली हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, वेदर कंडीशन भी बहुत फेवरेबल नहीं, और पूरा का पूरा परिवार इंडिया में है, तो यहाँ मुझे सपोर्ट है और अर्न तो मैं खैर कर ही रही हूँ, तो क्या मैं वापस आ जाऊँ, क्या मैं आ सकती हूँ क्या, आप देख के बताओ। तो मैंने देखा तो उनकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन था जो बतलाता था कि वो बाहर रहेंगी तभी उनके लिए अच्छा है। तो शी ट्राइड रियली वेरी हार्ड अपने, और काफ़ी टॉप के पोजीशन पे हैं वो अपने जॉब में, लेकिन 1 साल उन्होंने कोशिश भी किया, लेकिन फिर उनको जाना पड़ा। फाइनली मैंने उनको बोला आप मत इसमें अपना टाइम वेस्ट कीजिए, आप कितना भी पूजा पाठ, जब हो सकता है कि ये सब करके आप आ जाएं, मगर उसके बाद के जो रिजल्ट्स आएंगे वो शायद आपको अच्छा ना लगे, तो फेवरेबल आपके लिए यही है। तो ये गाइडेंस उनको मिली। तो जब तान से हमको चेंज हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको मानसिक स्ट्रेंथ मिल सकता है कि जो हमारे साथ चल रहा है वो वही बेस्ट है, और उसको हम कैसे ठीक तरीके से अपना सकें। There is another very interesting thing known as शनि महाराज नजर रिमूवल. हाँ, ये ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है. हाँ। What is your take on that? Is it something that people do out of श्रद्धा, or is it something that helps you? नज़र रिमूवल नहीं है, वो शनि की दृष्टि बोली जाती है। तो शनि की दृष्टि कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इसके पीछे एक कहानी है। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो सब कोई गए उस विवाह में, ठीक है, शनि महाराज नहीं गए। तो पार्वती जी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने बोला शिव जी को कि शनि देव क्यों नहीं आए। तो बोले अच्छा हुआ वो नहीं आए, तुम आराम से एंजॉय करो पार्टी को, या जो भी था, पार्टी तो नहीं बोलना चाहिए, जो भी था। तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मैसेज भेजा शनिदेव को कि आप आइए। शनिदेव आ गए और उन्होंने शिव जी पे दृष्टि डाली। अब शनि की दृष्टि गई, शिव जी को अपना जो एक्चुअल नेचर था, शिव जी का एक्चुअल नेचर क्या है, समाधि है ना, तो अपना एक्चुअल नेचर याद आया, वो समाधि में लीन हो गए 7.5 साल के लिए। और वो विवाह के बाद जो भी घर चलाना एज अ दाम्पत्य उनका बिल्कुल आउट ऑफ वो चला गया, क्योंकि वो तो समाधि में चले गए 7.5 साल के लिए। तब पार्वती जी को भूल का एहसास हुआ, लेकिन उनको गुस्सा भी बहुत आया कि मेरा तो अभी शादीशुदा लाइफ शुरू होना था और ये क्या हो गया। तो उन्होंने कर्ज दे दिया कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी है ना पूर्ण विद्या नहीं रहेगी, एक कर्स्ड विद्या दे दिया कि कभी भी
कंप्लीटली इसको कोई करेक्ट नहीं कर सकता, मतलब 100% राइट कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलेगा। तो वही है, शनि की दृष्टि पड़ने से हम अपना ट्रू नेचर एक पहचान लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं, और इस दृष्टि को बहुत डिफ़िकल्ट बोला गया है। तो कभी भी हम शनि देव के मंदिर में जाते हैं तो शनि देव की आँख, जैसे हम जाते हैं तो हमेशा भगवान की आँखों में देखते हैं, वहाँ नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपनी नज़र नीचे पैरों में रखनी रखना चाहिए। So, ये basically Saturday going to Shani Bhagwan's mandir is helpful. वेरी वेरी हेल्पफुल। लेकिन अब वो तेल चढ़ाना और वो सब तो एक विश्वास है, श्रद्धा है, कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मंदिर जाना इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। So, in astrology, there is also something known as the Lal Kitab. What is there? How is it different, and what is it? Is it easy to read it, or what is it? नो, नथिंग इज़ ईजी, नथिंग इज़ ईजी, एवरीथिंग इज़ इक्वली डिफ़िकल्ट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है और लाल किताब बिल्कुल अलग है। मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है लाल किताब की, एक अलग विद्या है, लेकिन रिज़ल्ट आपको वही आएगा। अच्छा. हाँ, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी भी, दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो नंबर से ज़्यादा Correct. दे डील विथ। How far is it true according to you numerology? या एवरी सी, ये सारे साइंस है, ये सारी विद्याएं, और सारी विद्याएं सही हैं। Even for your tarot card is also. टैरो कार्ड का क्या है, टैरो कार्ड इंट्यूशन पे ज़्यादा चलता है। एस्ट्रोलॉजी, गणित, एस्ट्रोलॉजी के 3 हैं, गणित, संहिता, एक सिद्धांत, संहिता एंड होरा। तो जो हम लोगों का प्रेडिक्शन करते हैं वो होरा है, ठीक है। सिद्धांत है जो हम नेचुरल कैलामिटीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पे भूकंप आएगा, या कोरोना के कुछ प्रेडिक्शंस हुए थे, या अभी मान लीजिए ये जो चल रहा है हमारा इलेक्शन चल रहा है, तो कौन जीतेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब आ जाता है हमारा सिद्धांत में। और फिर गणित, गणित में जो कैसे बना, हमने तो बर्थ डिटेल्स डाल दी और हमारे सामने चार्ट आ गया, वो तो अब की बात है जब सॉफ्टवेयर है। पहले तो ये सब कुछ हाथ से किया जाता था ना, ये पूरा कैलकुलेशन था। तो मैथ्स प्लस इंट्यूशन इज एस्ट्रोलॉजी, Okay. ठीक है। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे कुंडली देखनी है तो मुझे प्लानिटरी पोजिशंस पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डिग्री पता होना चाहिए। टैरो में ऐसा नहीं होता, टैरो इज इंट्यूशन, इट्स मोर, इट रिलाइज ऑन इंट्यूशन, कि आप 78 कार्ड्स में एक कार्ड निकालते हैं, वो क्या कार्ड बताते हैं, आप अपने क्लाइंट को जवाब देते हैं। तो लेकिन उसमें भी ऐसा है कि आपको साधना तो करनी पड़ेगी, आपको अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि उस 78 कार्ड में वही एक कार्ड निकलेगा जो क्लाइंट के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। बट दैट इज़ प्योर इंट्यूशन, हियर इंट्यूशन प्लस मैथ्स। तो यहाँ पे मुझे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, भले ही आपका इंट्यूशन कम हो। Okay. So, how do you deal with non-believers actually? So, you must be going for some parties and some places. Sometimes There'll I be some just- people who would want to know your Sometimes I just tell skill. them their sign or nakshatra or something, and then they are, अरे ऐसा कैसे बता दिया। हालांकि you don't need to। मुझे ज़रूरत नहीं है लोगों को ये बताने की कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, करेक्ट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वो उनका दुर्भाग्य है कि उनको नहीं समझ में आता। लेकिन कभी कभी मैं ऐसा गुगली करती हूँ, बता दिया कि अच्छा आपका ये साइन होगा, तो वो करेक्ट हो जाता है, या आपके फर्स्ट हाउस में प्लैनेट बैठा होगा तो वो करेक्ट हो जाता है। So, तो when you go out in some gathering, people take you on the side and request you to tell them about them. या व्हेन एज सुन एज उनको पता चलता है तो नहीं, द वे दे स्टार्ट, मुझे इसमें विश्वास तो नहीं है लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो फिर मैं बोलती जब विश्वास नहीं तो पूछना क्यों चाहते हैं। I think it's more of what people will say. It is something like that. They want लेकिन, to, but they don't want to be respect given the tag that they are superstitious or something like that. हाँ, राइट। और इंटरेस्टिंगली बाद में उनका फ़ोन आता है पर्सनली कि मुझे कुंडली दिखानी है, बेटे की कुंडली दिखानी है, या हस्बैंड की कुंडली दिखानी है, खुद की कुंडली दिखानी है, जैसा भी है, तो वो बाद में पर्सनली कॉल आता है। लेकिन लोगों के सामने जल्दी से ही नहीं स्वीकार करते कि, लेकिन जब 2-4 चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं तो खुद ब खुद विश्वास आ जाता है। So, ma'am, the people जिनकी आपने कुंडली देखी है, are they coming to you regularly, repeatedly, and is it helping them? यस,
बहुत सारे नए लोग भी आते हैं, बहुत सारे पुराने लोग भी आते हैं, आते रहते हैं कि क्योंकि दशाएं बदलती हैं, गोचर बदलता है, तो हमारी लाइफ में एक ही चीज़ तो नहीं चलती रहती है ना। अभी किसी के बारे में मैंने बोला कि अच्छा इतने समय के बाद हेल्थ का ध्यान रखना, तो और ये जब मंत्र कर लो, तो फिर वो 6 महीने के बाद आते हैं कि मैडम अब क्या करना है, एक गाइडेंस बतला दीजिए, या वो मेरा समय चला गया क्या, या कहीं पे कुछ अप्लाई करना है। तो ये हाँ, आते रहते हैं लोग। तो मैम ऐसी कुछ इंसिडेंट बताइए जिसमें इट वाज अ स्कैरी इंसिडेंट फॉर यू विद रिगार्ड्स टू एस्ट्रोलॉजी और अ थ्रिलिंग इंसिडेंट, यू नो। अच्छा, थ्रिलिंग बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है। मेरे पास बहुत पहले एक कुंडली आई थी, तो उसमें जातक जातक मतलब जिनकी कुंडली आई थी, उनके पेरेंट्स का रोड एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। फादर तो बच गए थे, बट मदर की अर्ली एज में डेथ हो गई थी। जातक की अर्ली एज में मदर की डेथ हो गई थी। बहुत सालों के बाद मेरे पास एक और कुंडली आई। दोनों का बर्थ डेट ऑलमोस्ट सिमिलर था, दोनों का लग्न भी सिमिलर था, दोनों के सारे प्लैनेटरी पोजीशन सिमिलर थे। ये मेरे स्टूडेंट थे जो दूसरे वाले आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम रोड एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और लगभग उसी समय हुई थी। दोनों की शादीशुदा जीवन लगभग एक सी है, दोनों ही अपने घर को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ दोनों ही नहीं रह पाए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर। मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं याद ये। तो जब मैंने जब मेरे वो स्टूडेंट थे जिनका आया, तो जब मैंने देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैं खुद ही बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई कि ये कैसे, सेम सेम प्लैनेटरी पोजीशन, सेम, कुछ भी नहीं बदला था। तो मतलब चंद्रमा एक बदल जाता है, वो भी नहीं बदला था, लग्न भी सेम, ठीक दैट्स है, क्वाइट अ सिमिलैरिटी। तो जब ऐसा होता है, तब फिर विश्वास करना या नहीं करने का तो कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है। तो ये गाइडेंस, वही एक गाइडेंस है। फिर बहुत बाद में मैंने उनको, जब वो सीख गए एस्ट्रोलॉजी, तब मैंने उनको दिखाया। तो उनके मन में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी कि आई लॉस्ट माई पेरेंट्स ड्यूरिंग रोड एक्सीडेंट। तब मैंने उनको बाद में, बहुत बाद में, उनको 5-7 महीने बाद दिखाई कि देखिए ये लिखा था, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। आप ये कभी मत सोचिए कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, ऐसा कुछ, ये लिखा हुआ था, ये होना था, ये उनके साथ भी हुआ। सेम लाइफ जा रही है दोनों की। So, ma'am, we have a, what I've understood is that you get your planetary positions in place, but does karma of the current birth help you? हाँ, मेरे एक टीचर ने बोला था, लास्ट कर्माज दिस कुंडली, आज का कर्मा नेक्स्ट कुंडली, कीप योर कर्माज राइट, एंड नॉट ओनली दैट, हमेशा सच बोलो, क्योंकि जो बोलोगे वही सच हो जाएगा। एक एस्ट्रोलॉजर के लाइफ में यही होता है कि जो बोलोगे वही सच हो जाएगा। तो सच बोलो, अपने कर्मा को ठीक रखो। ये जितने भी परेशानियाँ आ रही हैं वो पिछले जन्म के कारण आ रही हैं, आगे जो आएंगी वो आज के कर्मा से आएंगे, वो नेक्स्ट कुंडली बनेगी तुम्हारी। तो यस, कर्मा ही है सब कुछ। Very interesting, ma'am. Actually. So, what is this thing known as free will? हाँ, फ्री विल को एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो एक गाय है, गाय के गले में रस्सी बांध दी गई है, और अब उसको बोला गया बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड है, वो देख तो पूरा ग्रीन फील्ड रही है, और अब उसको बोला अब तुम खाओ, और वो चाह रहा है कि खाओ तुम, लेकिन वो कितना खा सकती है, जितना रस्सी उसको अलाउ कर रही है, ठीक है। तो हमारी लाइफ भी वैसी है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, शायद हमको साधन संपन्नता भी बहुत मिली है, लेकिन हम कर कितना पा रहे हैं, जितना हमको अलाउ किया गया। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि, जैसे मैंने आपको अपना ही बताया, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी, शायद कुछ बनना था, कुछ करना था, कुछ एस्पिरेशंस रही होंगी, क्योंकि काफ़ी पहले की बात है ये तो, और उसके बाद मेरा सब कुछ बदल गया। तो फ्री विल तो है, बट डेस्टिनी प्लेज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, और उसके बगैर नहीं हो सकता है। कुंडली का नवा भाग्य होता है डेस्टिनी। तो जैसा आपने जुपिटर के लिए बोला, जुपिटर आपका जितना अच्छा है, 9th हाउस आपका जितना अच्छा है, शायद आपको फ्री विल भी उतना अच्छा मिलेगा करने को। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम कर कुछ नहीं रहे, लेकिन हाँ, हम पे एक स्टैम्प ज़रूर लग जाता है कि ये हमने किया, और वही दूसरा इंसान बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो मेहनत दोनों ने की,
लेकिन डेस्टिनी है आगे तो। यू नो बिकॉज जब किसी ने मेरी कुंडली देखी थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा जुपिटर काफ़ी स्ट्रांग है. सो ऑल्दो आई वाज क्वाइट इंक्लाइंड टू नो अबाउट दैट, यू आंसर्ड इट. आई जस्ट वांट टू नो मैम दैट कैन एस्ट्रोलॉजी बी अ करियर ऑप्शन फॉर पीपल हु वुड बी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट? व्हाट डू यू फील? Astrology is way of life, I will say. It can guide you very properly, but you have to dedicate lot of time. ये एक विद्या है. जैसे आप कोई भी शिक्षा लेते हैं, आप साइंटिस्ट बनते हैं, उसके लिए आप समय देते हैं, तो आप उसमें वंडर्स कर सकते हैं. वैसे ही ज्योतिष एक विद्या है, उसको अच्छे से पढ़िए. आप पैसे कमाने के लिए ज्योतिष मत पढ़िए. पैसे आ जाएंगे. पैसे आपकी कुंडली में जितना लिखा है ना कहीं से आपको मिल जाएंगे. उसके लिए आप ज्योतिष मत पढ़िए. लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, और जितना धन आना है वो आपको आ ही जाएगा. आप करियर ऑप्शन की तरह पढ़ेंगे तो वही शुरू हो जाएगा. आप तो मांगलिक हैं, आपका तो 7.5 ही चल रहा है, आपका तो राहु की दशा चल रही है. आप सिर्फ भ्रमित रहेंगे, दूसरों को करेंगे, अपना कर्म खराब करेंगे. अपना कर्म खराब करेंगे. आज जिस कुंडली के साथ पैदा हुए उससे कहीं खराब कुंडली के साथ आप पैदा होंगे. तो वो मत कीजिए. सिखाने वाले भी मत कीजिए, करने वाले भी मत कीजिए. इंटेंशंस अच्छा रखिए. तो बहुत ही मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक गाइडेंस देता है आपको लाइफ में. अच्छा, you feel everybody should have a basic knowledge एवरीबडी शुड हैव बेसिक नॉलेज. यस. for astrology. बचपन में सिखाते थे ना, सूर्य को जल चढ़ाओ, सिखाते थे ना. Correct. तो बड़ों के पाँव पढ़ो. तो वो बड़े कौन है? गुरु है ना. गुरु है. उनके पाँव छुओ. Correct. अभी भी मैं एस्ट्रोलॉजी में वही रेमेडी देते, जाके अपने गुरु के पाँव छुओ, उनको मत भूलो. तो जो बचपन में सिखाते थे वही तो एस्ट्रोलॉजी है. उन सब बातों को हम भूल गए हैं और अब हम इसको पैसा कमाने का एक तरीका मान लिए. वो नहीं है. तो एवरीबडी शुड स्टडी दिस. So you know this thing I wanted to know that अभी आपने बोला था बड़ों का पैर पड़ोगे तो आपके लिए बेटर होगा वो दशा ठीक करने का. तो अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसे क्या करना चाहिए, और किसी का मंगल खराब है उससे क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें. एक तो जो मैंने शुरू में श्लोक बोला वो पढ़ना चाहिए हर रोज़. ठीक Okay. है. थोड़ा सा कितना 20 सेकंड्स लगता है. Correct. इतना समय तो हम अपने ग्रहों को दे ही सकते Correct. हैं. सूर्य, हर रोज़ सूर्य को जल चढ़ाइए. सूर्य नमस्कार जो योग है वो कीजिए. और इससे भी ज़्यादा, जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, आई रिमेम्बर, उनकी हेल्थ बहुत ख़राब थी, और फिर उस समय मैंने उनको बताया था कि आदित्य हृदय स्तोत्र कीजिए. यू वोंट बिलीव, विद इन अ मंथ ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, मैडम बहुत कुछ ठीक हो गया है अभी. उनका सूर्य ठीक नहीं था. उनकी कुछ दशा में प्रॉब्लम चल रही थी. सूर्य तो ठीक ही था, उस समय कुछ दशा में प्रॉब्लम थी. तो लेकिन ये पढ़ने से उनको फ़र्क पड़ा था. सूर्य को जल चढ़ाइए. और कुछ नहीं कर सकते, सूर्य भगवान को जल चढ़े. ठीक है. दोपहर के 2 बजे नहीं, सुबह. नहा धो के. चंद्रमा के लिए अपने माँ के पाँव छूइए. अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए. लोगों का ध्यान रखिए. माता की सेवा कीजिए चंद्रमा के लिए. जिसका चंद्रमा थोड़ा ठीक नहीं है, जिसका भी चंद्रमा थोड़ा वीक है, हर रोज़ दूध पीजिए. वाइट चीज़ों का सेवन कीजिए, उससे चंद्रमा स्ट्रांग होता है. ठीक है. मंगल, तो मंगल क्या बोलते हैं? साहस है. साहस किसके लिए? अपने परिवार की रक्षा कीजिए. पहले ये एस्ट्रोलॉजी राजा महाराजा थी, तो सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति. तो सेनापति का क्या काम था? राजमहल को रक्षा करना. अभी हमारा क्या काम है? अपने परिवार की रक्षा, अपने भाई बहनों की रक्षा करना. तो अपने भाई बंधुओं की रक्षा कीजिए, अपनी समाज की रक्षा कीजिए. आपका मंगल अच्छा हो गया. थोड़ा मेहनत कीजिए, हर रोज़ वॉक कीजिए, जिम जाइए या योग कीजिए, जो भी फिज़िकली आप कुछ कीजिए जिससे आप फिज़िकली स्ट्रांग रहें, तो आपका मंगल अच्छा हो गया. बुध है, आप बुद्धि का काम कीजिए, अपनी बुद्धि से लोगों को हेल्प कीजिए. कंसल्टेशन, तो गलत कंसल्टेशन मत दीजिए, सही कंसल्टेशन दीजिए. आप मैथ्स में अच्छे हैं, आप उससे हेल्प कीजिए. आप जिस भी ज्ञान में अच्छे हैं उससे लोगों को हेल्प कीजिए. आपका बुध अच्छा हो गया. कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन का कारक है बुध, तो सही कम्युनिकेट कीजिए. ठीक है. गुरु, तो गुरु को तो स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत ही साधारण सा तरीका है, अपने गुरु के प्रति थैंकफुल रहिए जीवन भर. हम बहुत भूल जाते हैं ना, उनसे पढ़ा, उसके बाद मैं ये बन गया, मैं वो बन, उस किसके कारण बने वो तो भूल गए ना. तो अपने गुरु के प्रति हमेशा थैंकफुल रहिए. आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा, उनके चरण स्पर्श कीजिए. बट अगर समझ लीजिए टीचर्स बहुत थी लाइफ में,
अभी आपको पता ही नहीं आपके गुरु कौन है, इतने गुरुओं में, तो फिर कोई देन एक होंगे जिनके बारे जो जिनको आप हमेशा याद करते हो। उन्होंने शायद आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस नहीं पढ़ाया हो, या पढ़ाया हो, या किसी इस तरीके से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया हो जो आपके दिमाग में हमेशा वो रह गया, और आपको कभी ना कभी तो उन्होंने गाइड ज़रूर किया होगा। कोई, वो ज़रूरी नहीं है स्कूल के ही टीचर हो, वो बाहर, वो आपकी माँ भी हो सकते हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, वो आपका नौकर भी हो सकता है, करेक्ट, जिसने आपको लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट गाइडेंस दिया था, वो हैं गुरु। तो उनके प्रति आप थैंकफुल होइए, उनके जाके चरण स्पर्श कीजिए, करेक्ट, तो आपका गुरु अच्छा हो गया, ठीक है, आपकी डेस्टिनी अच्छी हो जाएगी आगे की। ठीक है, शनि देव तो देखिए, शनि कौन है? जो लाचार हैं, जो अपंग हैं, जो वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं, खासकर जिनके पैर नहीं हैं, व्हील चेयर पे हैं, खुद से कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए कुछ कीजिए, शनि अच्छा हो जाएगा। या फिर जो लोग जो मीनियल जॉब्स करते हैं, जैसे सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, करेक्ट, स्वीपर्स हैं, आपके घर के जो काम करने वाले, सर्वेंट्स हैं, करेक्ट, उनके प्रति, या आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो जो जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको आप अच्छे से बात कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। आते जाते भी, रास्ते में भी, मान लीजिए आप ऑटो में आए, उस ऑटो रिक्शा वाले को भी आप तरीके से बात कीजिए, आपका शनि अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप शनि को हेल्प कर सकते हैं। राहु केतु, राहु भ्रम है, इल्यूज़न है, तो इस इल्यूज़न से दूर रहिए। जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, किसी दूसरे ही दुनिया में चले जाना, वो राहु है। तो समझ के इन सब चीज़ों से दूर रहिए, वास्तविकता में जिए, और दुर्गा जी की उपासना कर सकते दुर्गा हैं, जी की, तो राहु आपका प्रसन्न रहेगा। केतु है, केतु की रेमेडी क्या बतलाई गई है? कुत्तों को भोजन खिलाइए। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना सूर्य से लेके एक डॉग तक कवर्ड है, कवर्ड है। चींटी को दाना खिलाइए, गाय को हरी घास दिस इज फॉर खिलाइए। केतु, केतु के लिए चींटी है, गाय जुपिटर के लिए। मतलब इस ये जो मैंने आपको मेन रेमेडीज़ बताए, इसके अलावा और बहुत सारे रेमेडीज़ हैं। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ से लेकर हाथी तक कवर्ड है, और एक सबसे छोटे इंसान से लेकर सूर्य के अथॉरिटी तक कवर्ड है। ये सारे प्लैनेट्स ने सब कुछ कवर किया हुआ है। तो बेसिकली आप अपना धर्म निभाइए और दूसरों के प्रति अच्छे रहिए, तो आपके सारे प्लैनेट्स टेकन केयर हैं। so ma'am, now that you have explained so much about astrology, thank you so much, but tell me one thing, this means like a quite a complex study. आप इसको किसी साइंस या मेजर कॉमर्स सब्जेक्ट से कम नहीं समझ सकते। नहीं, जो आपने कहा कि people want to study for 10 days and start earning, it is not an easy task. नो। So I want to ask you, what do you feel? Who are the right candidates for to be an astrology student and then take this as a step to not, I would say, a career, but help people? तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये गहन है। गहन मतलब बहुत ही डीप नॉलेज है, और ब्यूटीफुल इसमें ये है कि जब आप पढ़ने लगते हैं ना, तो छोड़ नहीं पाते हैं। अगर आपके कॉम्बिनेशन है तो ये डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। तो मैं डराना नहीं चाहती किसी को, क्योंकि आप पढ़ते हैं, जैसा पहले भी बोला, कि ये सबको जानना चाहिए, कम से कम बेसिक नॉलेज तो ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद आपका कितना इंटरेस्ट इस पर होता है, आप कितना समझ पाते हैं और कितना आगे तक लेकर जाना होता है, वो आपके ऊपर है। और जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, तो बहुत सारे लोग इससे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो वो एक करियर भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसको वैसा ही सीरियसली लीजिए जैसे कि कोई भी आप एक करियर ऑप्शन लेंगे। तो जब ये एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली मैत्रेय ने पराशर से सीखा था, और उन्होंने भी यही पूछा था पराशर मुनि को कि ऋषि मुनि, मैं कौन बन सकता है, ज्योतिष कौन बन सकता है? तो संस्कृत में पूरा संवाद है। तो पराशर जी ने जवाब दिया था, शांताय गुरु भक्ताय सर्वदा सत्यवादिने आस्तिकाय प्रदातव्यम ततः श्रेयो ह्यवास्यति। यानी कि शांत चित्त होना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजर है उसका चित्त शांत होना चाहिए, पहला गुण है। गुरु भक्ताय, तो गुरु की इम्पोर्टेंस कितनी है कि गुरु की भक्ति। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो एक गुरु से सीखिए,
अदरवाइज़ आप बहुत मिसलीड होते रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो आप गलत सलत सीखेंगे, गलत सलत बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो गुरु भक्ताय सर्वदा सत्यवादिने, जो हमेशा सत्य बोले। क्यों? क्योंकि जो आप बोलेंगे वही सत्य हो जाएगा। तो सोच समझ के बोलिए। कोई आपसे पूछने आया कि आपकी एज कितनी, और आपने बोल दिया कुछ गलत, तो हो सकता है वही सत्य हो जाएगा उस बेचारे के लिए। तो सर्वदा सत्यवादिन, न तो अपने स्वार्थ के लिए आप मिसलीड कीजिए, ना पैसों के लिए मिसलीड कीजिए, सत्य ही बोलिए। हाँ, वहाँ पे आपको देखना है कि आप कुछ ऐसा सत्य ना बोल दें कि उस बेचारे को तकलीफ हो जाए। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आस्तिकाय, जिसकी भगवान में श्रद्धा है। क्यों भगवान में? भगवान यानी कि यहाँ पे मैं राम, विष्णु, महेश ऐसा कोई नहीं बोल रही, जिसकी श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा से यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया, एस्ट्रोलॉजी वर्क्स टू वे, गणित एंड इंट्यूशन। तो गणित तो है, तो आपका तेज बुद्धि होना ज़रूरी है, एट द सेम टाइम इंट्यूशन। इंट्यूशन कैसे बढ़ेगी? साधना से। साधना कैसे आएगी? जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है। इस कप में भी या एक पत्थर की मूर्ति में भी जब मैं भगवान को देखूंगी तभी तो मुझ में श्रद्धा आएगी। तो श्रद्धा ज़रूरी है। आस्तिकाय, तो ये गुण होने चाहिए। उनको आप ये विद्या दो, हर एक को ये विद्या भी मत दे दो, क्योंकि इससे गलत प्रचार करके, डरा के, लोगों को भ्रमित करके आप अपना काम तो निकाल लोगे, बट अपना भी बुरा कर रहे हो और समाज का भी बुरा कर रहे हो। ऐसे हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे। बहुत सारे बोलते भी हैं लोग कि हम तो यहाँ गए थे, इस एस्ट्रोलॉजर से मिले, इतने रुपए दे दिया, हुआ कुछ भी नहीं। तो शायद उन्होंने आपको गलत एक मिसकॉन्सेप्शन दिया कि ये करने से हो जाएगा। हाँ, एक गाइडेंस तो आपको वो ज़रूर दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ध्यान में, ऐसे कुछ हुआ हो किसी के साथ? जैसे कि मैंने अभी बतलाया आपको कि किसी की हेल्थ बहुत ख़राब थी, उनको हमने सूर्य का उपाय दिया, उससे फ़र्क पड़ा उनको। इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो एक मुझे याद है अभी, उनकी जॉब में ना बहुत डिफ़िकल्टीज़ चलती रहती हैं। तो उनकी कुंडली देखी, और समहाउ उनको अपनी फैमिली से बहुत दूर रहना पड़ता है। तो उनकी वाइफ़ बड़ी परेशान थी कि कभी रहते नहीं हैं, बच्चों को अकेले पालना पड़ता है। तो उनको बताया कि देखिए, आप डिसाइड कर लीजिए, या तो वो 1 साल आपके साथ रहें, 365 दिन, या आप अपने जीवन को 365 दिन में बाँट दीजिए। 10 साल को 365 दिन में बाँट, कि हर साल के 2 दिन वो रहेंगे, बाकी तो आप, क्योंकि साथ तो उतना ही लिखा है, और इनकी कुंडली में ऐसा ही है कि इनकी जॉब जाती रहेगी, आती रहेगी, या फिर तकलीफ़ बढ़ती चलती रहेगी, लेकिन काम आपका निकल जाएगा। ठीक है? तो अब हस्बैंड को भी ये हो गया कि ठीक है, मेरा अब एक शांति हो गई कि जॉब लॉस से अब उनको इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पता चल गया कि दिस इज़ उनकी जर्नी यही है, और देश विदेश घूमने को मिल रहा है, तो बहुत सारे एक्सपोजर भी मिल रहा है। ठीक है? और वाइफ को भी कि ठीक है, साथ लंबा चाहिए या फिर आपको छोटा सा वो 1 साल का साथ, क्योंकि साथ तो इतना ही है। तो या तो भगवान के हिसाब से आप उसको बाँट दीजिए कि जैसा वो चाह रहे हैं ना, वो करेक्ट हो रहा है, या फिर आप अपने आप को बाँध लीजिए, 2 साल भरपूर आनंद ले लीजिए। और जैसे कि मार्कंडेय के साथ हुआ था, जब माँ-बाप को पूछा गया था कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, मार्कंडेय के माता-पिता को, तो उन्होंने पूछा, ज्योतिष के पास ही गए, तो बोला कि आपको लंबा आयु वाला बच्चा चाहिए या वो बच्चा चाहिए जिसकी आयु तो कम रहेगी लेकिन वो मिरेकल बेबी होगा बिल्कुल। तो ये चाहते थे हाँ भाई, बच्चा कुछ बहुत अच्छा करे। तो 13 साल की उम्र तक मार्कंडेय बिल्कुल भगवान की शरण में जा चुके थे, बहुत नाम कमा चुके थे, लेकिन अर्ली डेथ थी वहाँ पे। तो आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। तो इस तरह से एक गाइडेंस मिलता है, तो शांति मिलती है हार्ट को। लेकिन ये बोलना कि आप ये उपाय करने से ये चेंज हो जाएगा, वो मुझे बहुत क्वेश्चनेबल लगता है। कुछ बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप चेंज एकदम नहीं कर सकते। या फिर धन है आपके जीवन में, लेकिन अब एक ऑटो रिक्शा वाला आके पूछ रहा है आपसे, और एक बहुत ही अमीर ख़ानदान का बच्चा पूछ रहा है, तो अब वो ऑटो रिक्शा वाला बढ़ बढ़ के कहाँ तक बढ़ेगा, और जो एक अमीर ख़ानदान का बच्चा है, वो वहाँ से स्टार्ट करके कहाँ बढ़ेगा। तो दोनों में राजयोग है। तो राजयोग देख के बहुत खुश भी मत हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी एक लिमिटेशंस रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी को ऐसा मत समझिए कि आपका जीवन बदल देगा।
हाँ, ये गाइडेंस ज़रूर बहुत अच्छा देगा आपको। Is आपको it- भी, आपके बच्चों को भी, आपके माता-पिता को भी, सबको। So while parents are doing an aptitude test for school, this can be a kind of an aptitude test over and above an aptitude test. You know, like fine, आपको पता चला है कि आप aptitude में कहाँ हो, और थोड़ा सा आप उसमें एस्ट्रोलॉजी का एक यस, यस, वो ले यस, लीजिए, यस। इनपुट ले ये लीजिए. एक्चुअली It'll help. स्टार्ट हुआ है, कुछ स्कूल्स में ये स्टार्ट हुआ है। It's आई already नो started. कि हाँ, कुंडली देख के बताते हैं लोग। जैसे हैंडराइटिंग एनालिसिस, दैट इज Correct, ऑल्सो काइंड ऑफ correct. एस्ट्रोलॉजी। और कितने लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास। What is your take on meditation in astrology? Although it is a very vague subject, but does meditation help planets? मेडिटेशन हेल्प्स यू स्ट्रेंथन योर इंट्यूशंस। Okay. क्योंकि जैसा पराशर जी ने बोला, शांत चित्ताय, तो शांत रहना ज़रूरी है। अब शांत क्या, आज की दुनिया में जहाँ इतनी डिफ़िकल्टीज़ है, हर रोज़ हर चीज़ के लिए स्ट्रगल है, अब शांत रहेंगे कैसे वहाँ पे? अगर आप खुद ही अपने एस्ट्रोलॉजर का भी तो एक दशांतर दशा और गोचर चल रहा है, और उसके भी तो कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, और उस समय उसके पास कुंडली आती तो वो पढ़ेगा कैसे? जब तक खुद शांत नहीं रहेगा, दूसरों को कैसे देख पाएगा? तो मेडिटेशन हेल्प्स दैट वे, क्योंकि वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बना सके और फिर वो दूसरों की कुंडली रीड कर सके। तो मेडिटेशन नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर एस्ट्रोलॉजर बट फॉर एवरी इंडिविजुअल। यस। Okay. I think, ma'am, you've covered most of the things, and we are very, very, very happy to have you here. थैंक यू सो मच। I know that you're a gold medalist, but now we were able to witness this on our own. Thank I you think so much. a lot of people who are watching this show, will be posting your number if you allow us to, Yeah, so that they can get in touch with you, because I think you are not only an astrologer, but you're also a teacher. So your students are going out in the world and helping people. So, coming to you would be a much better and bigger thing. Thank you so You're based out of Bombay is what I know. And I'm very happy to have you here, ma'am, because it's a big honor. And I feel that, for me personally, I am religious. I believe in God. And I think you've just made me a more stronger believer right now. Yeah, thank you. And I'm also very happy that you called me. इतना कुछ था नहीं, लेकिन you called me and gave me this honor. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Thank you.